आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर तशद्दुद के मामले पर रुकावट आई। ज़राअत और मुतालिक कर्ज देने वाली बुनियादी सोसाइटियां कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए अपनी सभी खिदमात आज से शुरू कर रही हैं। बहुत सी रियासतों के कई इलाकों में बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में रुकावट आई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा खवातीन आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने फिलीपींस को 2-0 से हराया। कनाडा और नाइजीरिया के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के खत्म हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से मुख्तलिफ दो तरफा मामलात पर बातचीत की। मीटिंग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज भारत और श्रीलंका के दरमियान दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर एक जैसे नजरियात हैं। उनका मानना है कि सलामती से मुताल्लिक मफादात और भारत और श्रीलंका के वाक़यात एक दूसरे से मरबूत हैं। उन्होंने कहा कि पिछला एक साल श्रीलंका और भारत के अवाम के लिए चैलेंजों से भरा हुआ था, क्योंकि करीबी दोस्त बहरान के दौरान भी श्रीलंका के अवाम के साथ हमेशा शाना बशाना रहे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका का भी भारत की पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी और सागर विजन दोनों में अहम मुकाम रहा है। जनाब मोदी ने यह भी बताया कि भारत और श्रीलंका ने अपनी इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए एक विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार के इस्तेमाल वाली हुनरमंद इफ़रादी कुव्वत पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में वीडियो पैगाम के जरिए भारत की सदारत के तहत मुनक़िदा G20 के मेहनत और रोजगार के वजीरों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुनरमंद बनाया जाना, नए सिरे से हुनरमंद बनाया जाना और हुनरमंदी को ताज़ा तरीन शक्ल दिया जाना मुस्तक़बिल की अफरादी कुव्वत के मंत्र हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत में स्किल इंडिया मिशन इस हकीकत से वाबस्ता होने की एक मुहिम है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि नक्लो हरकत करने वाली अफरादी कुव्वत मुस्तक़बिल में आलमी सतह पर एक हकीकत बनने वाली है। लिहाजा ये सही मानों में आलमी सतह पर तरक्की किए जाने और हुनरमंदी से एक दूसरे को वाकिफ कराए जाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि G20 को इस मामले में कायदाना रोल अदा करना चाहिए। हुनरमंदी और तालीमी लियाकत की ज़रूरतों के जरिए पेशों की बैनुल-अक़वामी ज़रूरत का आगाज करने की कोशिशों पर रायज़नी करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी ताउन, तालमेल, माइग्रेशन और नक्लो हरकत में शराकतदारी के नए तौर तरीकों की ज़रूरत है। मुलाज़मीन और कारकुनों से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार, इत्तला और डेटा को एक दूसरे को दिए जाने की ज़रूरत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुल्क बाइख्तियार बनेंगे कि वो बेहतर हुनरमंदी, अफरादी कुव्वत की मनसूबाबंदी और फ़ायदेमंद रोजगार से मुतालिक शवाहिद पर मबनी पॉलिसियां वज़ा करें। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने भी मीटिंग के इफ्तिताही जलसे से खिताब किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज लगातार दूसरे दिन भी मणिपुर तशद्दुद के मामले पर कामकाज में रुकावट जारी रही। लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना, यूबीटी और दीगर अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और इस मामले पर नारेबाजी करने लगे। ये लोग मणिपुर के मामले पर ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत बहसों मुबाहिसे के लिए तैयार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन इस मामले पर ऐवान में बहसों मुबाहिसा नहीं होने दे रही है।
मगरबी बंगाल के बीजेपी के कुछ अरकान ने रियासत में तशद्दुद पर टीएमसी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शोरगुल के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर ने एहतजाज करने वाले अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई चलने दें, लेकिन ये अरकान नारेबाजी करते रहे और आखिरकार ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। वजीर दिफा ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन इस मामले पर संजीदा नहीं है और वो बहसो मुबाहिसा नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि ये एक संजीदा मामला है और हुकूमत ये वाज़ेह कर चुकी है कि वो बहसो मुबाहिसे के लिए तैयार है। बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान ने भी जवाब में नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में नज़्म-ओ-नस्क बरकरार रखने पर बार बार जोर दिया, लेकिन एहतजाजी अरकान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। राज्यसभा में जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदर नशीं जगदीप धनखड़ ने मुख्तलिफ बिलों पर बहसो मुबाहिसे के लिए वक्त मुकर्रर करने से मुतालिक ऐवान के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी के फैसलों का ऐलान किया। इन बिलों में राजधानी दिल्ली के कौमी खित्ते का तरमीमी बिल 2023 भी शामिल है। इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, बाएं बाजू और दीगर अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी। बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान ने भी जवाब में नारेबाजी की। सदर नशीं ने ऐवान में नज़्म-ओ-नस्क बरकरार रखने पर जोर दिया, ताहम शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इत्तलात और नशरियात की वजीर ने अपोजिशन पर यह इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में मणिपुर के मामले पर बहस मुबाहिसे से भाग रही है। आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनाब ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम ने इसका भी जिक्र किया कि मुल्क के किसी भी हिस्से में इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने भी ये बात दोहराई कि हुकूमत पार्लियामेंट में मणिपुर तशद्दुद पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकने के लिए नई नई मांगे कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत से मुतालिक कर्जे देने वाली बुनियादी सोसाइटियां पैक्स आज से पूरे मुल्क में अपनी खिदमात शुरू करेंगी। ये खिदमात कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए फराहम की जाएंगी। ये जानकारी इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस पहल का बाकायदा ऐलान करते हुए दी। इस पहल के तहत पैक्स 300 से ज्यादा खिदमात फराहम करेंगी, जिनमें बैंकिंग, बीमा, आधार रजिस्ट्रेशन, सेहत खिदमात, कानूनी खिदमात, प्रधानमंत्री फलाही स्कीमें और दीगर खिदमात शामिल हैं। ये खिदमात मुल्क के 13 करोड़ किसानों समेत देही शहरियों को फराहम की जाएंगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कोंकण, बस्ती महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 48 घंटे के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश और इसके बाद भी दूर दूर तक शदीद से बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान ओडिशा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि अगले 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 CUET के नताइज का ऐलान कर दिया है। ऐसे तलबा जिन्होंने ये इम्तिहान दिया था वो एजेंसी की वेबसाइट पर अपने नताइज चेक कर सकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली आज से G20 प्रोग्रामों की मेजबानी कर रहा है। ये सिलसिला इस साल 6 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ तालीमी, सकाफती, अदबी, फनी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। ये तकरीबात आकाशवाणी दिल्ली, NCR और अटारी सरहद पर मुनक़िद की जाएंगी और इनके मौज़ूआत एक कुर्रे अर्ज़, एक कुनबा, एक मुस्तक़बिल के इर्द गिर्द रहेंगे। और फुटबॉल में ख़वातीन के फीफा आलमी कप में न्यूजीलैंड के फॉर्ज़ेटबार स्टेडियम में ग्रुप A के मैच में स्विट्जरलैंड ने फिलीपींस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में नाइजीरिया और कनाडा के दरमियान हुए ग्रुप B मैच का पहला मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हो गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर तशद्दुद के मामले पर रुकावट आई। ज़राअत से मुतालिक कर्ज देने वाली बुनियादी सोसाइटियां कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए अपनी सभी खिदमात आज से शुरू कर रही हैं।
بہت سی ریاستوں کے کئی علاقوں میں بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی میں رکاوٹ آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔